अनुष्का शर्मा और आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर ट्रबल इन बोहेमिया का पार्ट 2। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो एक आयरन एडलर, इसके अंदर एक एक्ट्रेस है, अमेरिकन एक्ट्रेस, और जो कि बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। और इसमें बताया है कि जो शर्लॉक होम्स है वो भी बहुत ज्यादा क्लेवर है, लेकिन जब भी वो आयरन एडलर के बारे में बात करता है तो वो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ करता है, क्योंकि वो उतनी ही क्लेवर है जितना कि होम्स खुद है। अब महाराज है बोहेमिया के, वो होम्स से हेल्प लेने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं कि एडलर के पास में मेरी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें मैं उसके साथ में हूँ, और वो फोटोग्राफ्स मुझे वो दे नहीं रही, बल्कि वो मुझे बोल रही है कि तुम किसी और से शादी मत करो, अगर करोगे मैं उस राजकुमारी से अपने बारे में सारी चीजें बता दूंगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में लव अफेयर रहा था एक बार। तो अब इसने बताया कि वो जितना भी होम्स जितनी जानकारी उससे ले सकता था राजा से उसने ली, और वो प्लानिंग बना रहा है कि किस प्रकार से उसको फोटोग्राफ्स है वो एडलर से निकलवाने हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो, सी इज ऑल दैट द किंग सेज सी इज एंड मोर ही सेड। उसने कहा, किसने? उस होम्स ने कहा, अपने फ्रेंड से वो बात कर रहा है, फ्रेंड का नाम भी आगे आएगा। तो देखो, उसने कहा कि सी इज ऑल दैट द किंग सेज सी इज, कि जितना राजा ने कहा था वो है, वो वैसी ही है, मतलब उतनी ही वो क्लेवर है, उतनी ही सुंदर है। एंड मोर, बल्कि कुछ अधिक ही है, उतनी नहीं, इससे भी ज्यादा ही है वो। सी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन, सी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन, मतलब वो ब्यूटीफुल वुमेन है, एक सुंदर महिला है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, कि आई ऑल्सो डिस्कवर्ड, मैंने खोजा भी है। क्या खोजा? मैंने खोजा, पास्ट फॉर्म में देखो डिस्कवर्ड। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, कि मैंने एक सरप्राइजिंग फैक्ट, एक आश्चर्यजनक करने वाला एक तथ्य है, उसको खोजा मैंने। आयरन एडलर गोट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, प्रीवियसली हर लॉयर। कि आयरन एडलर जो अमेरिकन जो एक्ट्रेस है, तो ये बता रहा है कि आयरन एडलर है वो गोट मैरिड, वो शादी कर चुकी है। शादी कर चुकी थी किससे? जो गॉडफ्रे नॉर्टन, उसका जो प्रीवियस लॉयर था, जो उसका पूर्व जो वकील था, उसके साथ में आज 5 o'clock यानी 5 बजे। तो बताया है कि आयरन एडलर है वो आज 5 बजे अपने पूर्व लॉयर के साथ, अपने पूर्व वकील के साथ में, गॉडफ्रे नॉर्टन जो कि उसका नाम है, उसके साथ आज 5 बजे वो शादी कर चुकी थी। ऐसा इसने आश्चर्यजनक जो फैक्ट है वो उसने खोजा। आई डोंट नो वेदर दिस मेक द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल, कि ये जो मैटर है वो, ये जो शादी करने का जो मैटर है वो इस मामले को कि वेदर दिस यानी जो ये मैटर जो इसने शादी करी है, दिस मेक्स द मैटर, इस मैटर को, मतलब राजा को जो फोटोग्राफ्स लेनी थी, ये जो मामला था, इस मैटर को और ज्यादा सिंपल बनाएगा, या फिर मोर कॉम्प्लिकेटेड, या फिर उसको और जटिल बनाएगा। तो मतलब वो बोल रहा है कि मैं नहीं जानता, उसने एक वकील के साथ में शादी करी है, तो उसको वो बोल रहा है कि मैं नहीं जानता कि ये जो चीज है, ये जो उन्होंने शादी करी है, वो इस मामले को और ज्यादा सिंपल बनाएगी या फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी, और ज्यादा जटिल बना देगी। मतलब उसने शादी तो कर लिया, वो राजा को या तो परेशान नहीं करेगी, या फिर जो वकील है उसका हस्बैंड, वो इसका कोई फायदा उठा सकता है, क्योंकि वकील के पास में इतनी चतुराई है वो होती है। Although she herself is an honorable person who knows what advantages her husband, a lawyer may see in a photograph of her and the king of Bohemia taken together, कि although यद्यपि she herself is an honorable person, कि वो खुद मीन्स जो आयरन जो एडलर है, सी हरसेल्फ, देखो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज में लिया गया है, तो वो बोल रहा है कि जोर दे करके कि यद्यपि वो खुद, यानी कि जो आयरन एडलर है वो खुद क्या है, एक ऑनरेबल पर्सन है, एक सम्मानीय व्यक्ति है। हु नोज, कौन जानता है, वॉट एडवांटेजेस, यानी क्या लाभ हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड जो कि एक लॉयर है, मे सी इन ए फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ में देखेगा, और हर उसकी एंड द किंग ऑफ बोहेमिया, बोहेमिया के राजा की टेकन टुगेदर, जो साथ साथ ली गई है। तो देखो, यद्यपि वो खुद एक सामान्य व्यक्ति है, कौन जानता है कि क्या लाभ उसका जो वकील हस्बैंड है, वकील पति है, वो उसकी और बोहेमिया की राजा की साथ साथ ली गई फोटोग्राफ में क्या लाभ वो देखेगा, ये बात कौन जानता है। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, कि वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ, कि हमें उस फोटोग्राफ को प्राप्त करना होगा, बाय ऑल मीन्स, यानी किसी भी प्रकार से, किसी भी साधन के द्वारा हमें उस फोटोग्राफ को प्राप्त करना ही होगा। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, मैं एकदम निश्चित हूं, आई एम श्योर द फोटोग्राफ
is in her home and tomorrow Watson you must help me to go there and get it. तो देखो फ्रेंड का नाम बताया इसमें वॉटसन, तो इसमें बोला है कि आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, मैं निश्चित हूं, द फोटोग्राफ इज इन हर होम, कि ये जो फोटोग्राफ है वो कहाँ है, इज इन हर होम, वो उसके घर में ही है, एंड टुमारो, और कल, वॉटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर, कि तुम्हें वहां जाने में मेरी हेल्प करनी होगी, एंड गेट इट, और उसे प्राप्त करने में, उन फोटोग्राफ को प्राप्त करने में और उसके घर जाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वो वॉटसन से हेल्प ले रहा है, हेल्प मांग रहा है होम्स। तो वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस वी स्टूड एट द फ्रंट डोर। तो वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस, कि जब होम्स वॉज टेलिंग मी दिस, मुझे ये बात जब होम्स बता रहा था, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, तो हम सामने के दरवाजे पे खड़े थे। ए यंग मैन इन लॉन्ग ओवरकोट पास द स्ट्रीट, ए यंग मैन, एक युवा आदमी एक लंबा ओवरकोट पहने हुए गली में से गुजरा। अब देखो उसने भेष बदला हुआ है, वो कैब ड्राइवर के अंदर, कैब ड्राइवर के जो कपड़े हैं वो पहना हुआ है, और एक बूढ़ा कैब ड्राइवर के रूप उसने धारण कर रखा है होम्स ने। और होम्स का जो फ्रेंड है वो भी उसको नहीं पहचान पाया। तो वो बता रहा है उसका फ्रेंड कि जब होम्स मुझे ये सारी बात बता रहा था तो हम सामने के दरवाजे पे खड़े थे, और एक युवा आदमी जिसने लंबा ओवरकोट पहना था वो गली में से गुजरा। अब वो क्या बोलता है, गुड नाइट शर्लॉक होम्स सेड द यंग मैन, उस यंग मैन ने कहा कि गुड नाइट शर्लॉक होम्स, शुभ रात्रि शर्लॉक होम्स। नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड मी इन दिस डिस्गाइज, सैड होम्स। अब होम्स ने कहा कि नाउ, अब हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, मी, मुझे, इन दिस डिस्गाइज, इस भेष में, कि कौन शैतान है वो मुझे इस भेष में पहचान सकता है। मतलब मैंने तो भेष बदला हुआ है, फ्रेंड भी नहीं पहचान पाया, तो कौन ऐसा डेविल है जो मुझे ऐसे भेष में पहचान गया। अब ऐसा होम्स ने कहा, दैट वॉइस ऑल्सो साउंड फेमिलियर, और उस आवाज का जो साउंड था, वो जो आवाज थी वो फेमिलियर सी उसको लग रही थी, जानी पहचानी लग रही थी। Anyway, the next day, 5 o'clock in the afternoon, Holmes, now disguised as a priest, was walking in front of Iron Adler's home when Miss Adler arrived from her daily ride in the park. तो देखो उन्होंने प्लानिंग बनाई है, तो प्लानिंग क्या बनाई है, देखो यहाँ पे लाइन में आ रहा है कि anyway, कि खैर या फिर उस छोड़ो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, 5 o'clock, 5 बजे इन द आफ्टरनून, दोपहर के, होम्स था वो नाउ डिस्गाइज्ड, उसने भेष लिया हुआ था एज ए प्रेस्ट, एक प्रेस्ट के रूप में, एक पादरी के रूप में उसने भेष बदला हुआ था। वाज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर्स होम, वो आयरन एडलर के घर के सामने वॉकिंग मतलब चल रहा था, पैदल चल रहा था। व्हेन मिस एडलर अराइव्ड, जब एडलर अराइव्ड यानी पहुंची, फ्रॉम हर डेली राइड, अपनी डेली राइड से, इन द पार्क के अंदर से, मतलब वो पार्क में अपनी डेली राइड करने जाती थी। तो देखो खैर अगले दिन दोपहर को 5 बजे होम्स, जो कि अब पादरी के भेष में था, आयरन एडलर के घर के सामने पैदल चल रहा था। जब पार्क में से अपनी डेली राइड से मिस एडलर पहुंची तो आयरन एडलर के घर के सामने पादरी के भेष में शर्लॉक होम्स दोपहर के 5 बजे अगले दिन उसके घर के आगे वो पैदल चल रहा था। तो देखो अपने को ये जो इमेजिनेशन अपने को बनानी है कि दोपहर में 5 बजे होम्स है जिसने पादरी का भेष लिया हुआ है, और वो क्या कर रहा है, अब उस आयरन एडलर के घर के सामने वो ऐसे चल रहा था, ऐसे फिर रहा था। और जब आयरन एडलर है वो अपनी डेली राइड जो करके आती थी पार्क में से, तो वो पार्क में अपनी रोजाना की सवारी करने के बाद वहां पे पहुंच गई थी। अब एज सी स्टेप्ड आउट ऑफ हर केव, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, कि जैसे ही स्टेप्ड आउट, उसने पैर बाहर रखे, और हर केव, कि अपनी केव से जैसे ही उसने कदम बाहर रखे, मतलब जैसे ही वो अपनी केव से बाहर आई, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, होम्स ने फेंट होने का बहाना किया। होम्स ने फेंट होता है बेहोश होना, बेहोश होने का बहाना किया। सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम, कि सेवरल पीपल, कि कई सारे लोग हैं वो केम टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने के लिए आए। एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम, तो मिस एडलर ने फाइनली यानी अंत में उनको बोला टू कैरी हिम, उसको लेके जाए, इनटू हर लिविंग रूम, उसके लिविंग रूम में, उसके रहने के कमरे में। और अंत में मिस एडलर ने उसे अपने रहने के कमरे में ले जाने के लिए बोला, उन लोगों को बोला। As Holmes had directed, I stood waiting during all this time in the garden, just outside the living room window, and at a signal from Holmes inside, I threw some lighted pieces of paper into the room through the window. तो देखो इसमें बताया है कि एज होम्स है डायरेक्टेड, कि जैसा होम्स ने डायरेक्ट किया था, जैसा होम्स ने मुझे निर्देश दिया था,
आई स्टूड वेटिंग, तो आई स्टूड मैं खड़ा रहा, वेटिंग इंतजार करते हुए, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इस पूरे समय के दौरान, इन द गार्डन गार्डन के अंदर, जस्ट आउटसाइड एकदम बाहर, द लिविंग रूम विंडो की लिविंग रूम की खिड़की के एकदम बाहर, गार्डन में इस पूरे समय के दौरान मैं इंतजार करता हुआ खड़ा रहा, जैसा होम्स ने डायरेक्ट किया था, जैसा होम्स ने निर्देश दिया था। एट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड आई थ्रू सम लाइटेड पीसेज ऑफ पेपर इनटू द रूम थ्रू द विंडो। एंड एट ए सिग्नल, और सिग्नल के साथ ही, सिग्नल मिलते ही, जो संकेत था वो होम्स से संकेत मिलते ही मैंने लिविंग रूम, जो लिविंग रूम था उस लिविंग रूम की खिड़की के माध्यम से कुछ लाइटेड पीसेज ऑफ पेपर यानी कागज के कुछ जलते हुए टुकड़े हैं वो फेंके। कहां से फेंके? उस रूम की खिड़की के माध्यम से। होम्स से सिग्नल मिलते ही, होम्स से संकेत मिलते ही मैंने लिविंग रूम की खिड़की के माध्यम से कुछ जलते हुए कागज के टुकड़े फेंके। देयर वाज ए क्राई ऑफ फायर फायर, वहां पे क्राई किस बात की थी? फायर फायर, आग आग, फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, कि उन सर्वेंट्स में से एक नौकर है, उन नौकरों में से एक नौकर की चीखने की आवाज आई, आग आग। एंड आई देन डिसअपियर्ड, और मैं वहां से क्या हो गया? देन यानी तब, आई डिसअपियर्ड, मैं गायब हो गया। Several hours later, Holmes arrived home quite pleased with himself and with the satisfactory way everything had turned out. Several hours later की कई घंटों के बाद में Holmes arrived home. Holmes है वो घर पहुंचा, quite pleased with himself, अपने आप खुश होते हुए, बिल्कुल खुश होते हुए Holmes है वो घर पहुंचा, क्योंकि वो अब खुश था। कई घंटों के बाद जब घर आया तो वो एकदम हैप्पी होकर के आया, बहुत ही खुश होकर के प्रसन्न मुद्रा में आया। एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री, और संतुष्टि के साथ में, संतोष के साथ में, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि होती है, कि एवरीथिंग हैड टर्न आउट, कि प्रत्येक चीज है वो टर्न आउट मतलब घटित हो जाना, कि संतुष्टि के साथ में और हैप्पी होते हुए, कि प्रत्येक चीज घटित हो गई, इससे संतुष्ट होते हुए और हैप्पी होते हुए कई घंटों के बाद में होम्स वो घर पहुंचा। तो देखो यहाँ पे वो खुश हो गया है, वो उसने जो प्लानिंग बनाई थी वो सारी प्लानिंग उसको सक्सेस होती हुई नजर आ रही है। उसको पता चल गया है कि फोटोग्राफ कहाँ रखी है। तो कैसे पता चला? देखो, वो बोलता है कि इट्स एन ओल्ड ट्रिक वॉटसन, ही सेड, उसने कहा कि ये एक पुरानी ट्रिक थी वॉटसन, बट इट वर्क जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, बट इट वर्क, लेकिन इसने कार्य किया, इस ट्रिक ने कार्य किया, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने आशा करी थी वैसा ही कार्य इसने किया। अब वो बोलता है कि इट वॉज एन ओल्ड ट्रिक, कि ये बहुत ही ये पुरानी ट्रिक थी वॉटसन, उसने कहा, लेकिन इसने कार्य वैसे ही किया जैसे उसने आशा करी थी, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। When someone cried fire, Irene Adler ran almost automatically to get the one thing of greatest importance in the house, the photograph. कि when someone cried fire, जब कोई चिल्लाया फायर, कि फायर जब आग कोई चिल्लाया तो आयरन एडलर है वो दौड़ी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, कि लगभग एक ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः ही, अपने आप ही आयरन एडलर जो थी वो दौड़ी टू गेट वन थिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द हाउस, कि अपने घर में सबसे ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण उस चीज यानी उस फोटोग्राफ को लेने के लिए स्वतः ही आयरन एडलर है वो दौड़ी। इट इज हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स, ये दीवार में एक सीक्रेट प्लेस पे छुपाई गई है। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ because when she saw that the fire was only a matter of a few burning papers, she stopped, but she did all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden. तो इसने बताया कि दीवार में वो अभी भी छुपी हुई है। She did not remove the photograph, उसने उस फोटोग्राफ को नहीं हटाया, because क्योंकि when she saw, जब उसने देखा that कि the fire was only a matter of a few burning papers, कि जब उसने देखा कि ये जो फायर, ये जो आग थी वो केवल कुछ जलते हुए जो पेपर थे, कुछ जलते हुए जो पेपर्स थे, कागज थे, उनका मामला था, तो उसने उस फोटोग्राफ को नहीं हटाया वहां से। सी स्टॉप्ड, वो रुक गई। बट सी डिड ऑल दैट, लेकिन उसने वो सब कुछ किया, वाज नेसेसरी टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए आवश्यक वो सारी चीजें उसने करी, एग्जैक्टली एकदम वैसे ही, वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, कि कहाँ पे फोटोग्राफ छुपाई गई है, उसे एग्जैक्ट दिखाने के लिए, पूर्ण रूप से दिखाने के लिए उसने वैसा ही किया जितना उसको आवश्यक था। मतलब उसने सारी चीजें हैं वो मुझे दिखा दी कि उस फोटोग्राफ को उसने कहाँ छिपाया था, ये सारी आवश्यक चीजें हैं वो उसने दिखा दी, और मुझे पता चल गया कि वो जो फोटोग्राफ थी वो कहाँ छुपाई गई थी। टुमारो वी शैल गो देयर विद द किंग एंड विद सेवरल पुलिसमैन एंड गेट द फोटोग्राफ, कि टुमारो कल वी शैल गो देयर विद द किंग, कि हम किंग के साथ वहां जाएंगे,
एंड विद सेवरल पुलिसमैन, और कई सारे जो पुलिसमैन थे, जो पुलिसमैन है, सिपाही हैं, उनके साथ हम वहां पे जाएंगे एंड गेट द फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ को प्राप्त कर लेंगे, फोटोग्राफ को ले लेंगे। अब देखो आगे, द नेक्स्ट डे हाउएवर व्हेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स हाउस ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक्स ऑफ हिज लॉन्ग करियर। तो क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउएवर, हालांकि, कि तथापि या हालांकि, फिर भी, कि फिर भी, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स हाउस, जब होम्स मिस एडलर के घर पे गया, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक्स ऑफ हिज लॉन्ग करियर। तो उसे अपने जो लंबा करियर था, अपना लंबा जो टाइम स्पेन था, उस लंबे करियर के सबसे जो बड़ा जो शौक यानी जो सदमा था वो उसको लगा। तो बताया कि हालांकि अगले दिन जब होम्स मिस एडलर के घर गया तो उसे अपने लंबे करियर का सबसे बड़ा जो सदमा था, झटका था, वो उसे लगा। तो कैसे लगा उसको ऐसे सदमा? देयर वॉज नो वन एट होम एंड मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट्स हैड अपैरेंटली गॉन अवे। कि देयर वॉज नो वन एट होम, कि घर पे कोई नहीं था, घर के अंदर कोई भी नहीं था, एंड मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट्स, मिस एडलर और उसके सारे सर्वेंट है वो अपैरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से गोन अवे, जा चुके थे। होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल। तो होम्स वेंट एट वंस यानी तुरंत ही, होम्स गया टू द सीक्रेट प्लेस, उस सीक्रेट जगह पे, इन द वॉल की दीवार में, उस सीक्रेट जगह पे तुरंत ही होम्स गया। द फोटोग्राफ वॉज देयर बट देयर वॉज दिस मैसेज विथ इट। द फोटोग्राफ वॉज देयर, की जो फोटोग्राफ है वो वहां पे थी, बट लेकिन क्या था, देयर वॉज दिस मैसेज विथ इट, कि इसके साथ में वहां एक मैसेज भी था, वहां पे एक मैसेज फोटोग्राफ के साथ में था। क्या मैसेज था? इट रीड, इसको पढ़ा गया। कैसे पढ़ा गया? देखो उसने मैसेज छोड़ा है, वो पहचान गई थी कि ये सारी जो ट्रिक है वो होम्स ने करी है। अब उसको पता चल गया था, इसलिए वो तो चली गई, लेकिन वो फोटोग्राफ वहां छोड़ दी जिस फोटोग्राफ को वो ढूंढ रहा था, और साथ में एक मैसेज भी उसने वहां छोड़ दिया। तो मैसेज देखो क्या छोड़ा है कि डियर शर्लॉक होम्स, की प्रिय शर्लॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ। कि आई हैड बीन टोल्ड, मुझे बताया गया था, आई हैड बीन टोल्ड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखो आई हैड बीन टोल्ड, मुझे बताया गया था, दैट की द किंग वुड प्रोबेबली यानी संभवतः या शायद, गो टू यू तुम्हारे पास जाएगा, फॉर हेल्प लेने, इन गेटिंग द फोटोग्राफ, की फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए, सहायता प्राप्त करने, संभवतः राजा है वो तुम्हारे पास जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया था। दस इस प्रकार से आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, मैं आशा कर रही थी, यू तुम्हारी, एनी डे किसी भी दिन, कि इस प्रकार से मैं किसी भी दिन तुम्हारी है वो आशा कर रही थी, तुम्हारे आने का एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे पता था कि तुम आओगे। फर्स्ट, सबसे पहले आई रिकॉग्नाइज योर डिस्गाइज एज ए कैब ड्राइवर एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर इट वॉज यू। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ, आई रिकॉग्नाइज योर डिस्गाइज एज ए कैब ड्राइवर, के कैब ड्राइवर के रूप में, एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में मैं तुम्हारे डिस्गाइज को, तुम्हारे भेष को मैंने पहचान लिया था। मतलब पहले ही भेष को उसने पहचान लिया था कि ये कौन है। और फिर क्या हुआ, एंड देन, और फिर फॉलोड यू, तुम्हारा पीछा किया, टू योर अपार्टमेंट, तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा किया, जस्ट टू मेक श्योर, इतना श्योर होने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इट वॉज यू, वो तुम ही थे, ऐसा श्योर होने के लिए, निश्चित करने के लिए मैंने घर तक तुम्हारा पीछा भी किया। आई वॉज द यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट एंड स्पोक टू यू, कि आई वॉज द यंग मैन, और मैं ही वो, आई वॉज द देखो डेफिनेट आर्टिकल को यूज में लिया है यहाँ पे, इस चीज पे जोर दिया गया है कि आई वॉज द यंग मैन, कि मैं ही वो यंग मैन थी, हु पास्ड इन द स्ट्रीट, जो कि गली में से गुजरे थे, एंड स्पोक टू यू, तुमसे मैंने बोला था। उसने क्या बोला था, गुड नाइट शर्लॉक होम्स, ऐसा उसने बोला भी था। ये जो युवा व्यक्ति जिसने लंबा ओवरकोट पहना था वो आयरिन एडलर ही थी। तभी वो बोला था ना कि उसकी आवाज जो साउंड है वो फेमिलियर लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि शर्लॉक होम्स उससे पहले बात कर चुका था, उससे मिल चुका था, लेकिन उसको ये रिमेम्बर नहीं रहा कि ये आयरिन एडलर हो सकती थी, तो उसको इतना ध्यान नहीं रहा। लेकिन आयरिन एडलर देखो शर्लॉक होम्स से भी वो क्लेवर निकली, वो बता रही है कि मैं ही वो आदमी, वो यंग मैन थी जो गली में से गुजरी, जिसने तुमसे बात की। डोंट फॉरगेट दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट, की डोंट फॉरगेट, मत भूलो, दैट की आई टू एम एन आर्टिस्ट, की मैं खुद भी एक क्या हूँ, आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। Yesterday I also recognized your little trick of gaining entrance to my house and forcing me to show you where the photograph was hidden.
यस्टरडे की कल, आई वॉज, यस्टरडे ये जो कल है वो बीता हुआ कल है जब उसने वो अपनी ओल्ड ट्रिक खेली थी। तो यस्टरडे कल आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज योर लिटिल ट्रिक, कि मैंने तुम्हारी जो लिटिल ट्रिक थी, जो तुम्हारी छोटी सी चाल थी, उसको मैंने पहचान लिया था। और ट्रिक कौन सी थी? ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू माई हाउस, मेरे घर में प्रवेश करने की। और क्या? फोर्सिंग मी टू शो यू, और तुम्हें दिखाने के लिए फोर्स करने की, बाध्य होने की, कि कहाँ पे फोटोग्राफ को छिपाया गया था। वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, की कहाँ फोटोग्राफ छिपाया गया था, यह दिखाने के लिए मुझे बाध्य करने की और मेरे घर में प्रवेश करने की। जो तुम्हारी लिटिल ट्रिक थी उसको मैंने पहचान लिया था, तुम्हारी चाल को पहचान लिया था। बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, बट लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, अब यह इम्पोर्टेंट नहीं है, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। द फोटोग्राफ इज हेयर फॉर यू, द फोटोग्राफ की जो फोटोग्राफ है इज हेयर फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ पे है, मतलब मैंने फोटोग्राफ को छोड़ दिया है। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन मच बेटर देन द किंग एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, कि आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन, कि मैं एक ऐसे आदमी से अब शादी कर चुकी हूँ, मैंने शादी ऐसे आदमी से करी है, मच बेटर देन द किंग, जो राजा से ज्यादा बेटर है, राजा से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ, आदमी के साथ अब मैंने शादी कर ली है। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और हम साथ साथ जा चुके हैं, मतलब वो अब यहाँ से जा चुकी है और उसने शादी किससे करी? एक राजा से भी अच्छे आदमी के साथ उसने शादी करी है। तो ऐसा वो बता रही है। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली एंड आई एम इन लव विथ हिम, कि माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डीपली प्रेम करते हैं, मुझे बहुत गहराई से प्रेम करते हैं। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उनसे प्रेम करती हूँ। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, कि स्पष्ट रूप से वो क्या बोले? आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ, कि मुझे फोटोग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, एनी लॉन्गर, और अधिक समय तक, कि मुझे अब उस फोटोग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आगे लंबे टाइम तक मुझे उस फोटोग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे राजा की आवश्यकता ही नहीं है, तो फोटोग्राफ का मैं क्या करूंगी? योर्स ट्रूली, आपकी शुभेच्छु आयरिन एडलर, आयरिन एडलर। तो यहाँ देखो आयरिन एडलर के बारे में कितनी क्लेवरनेस को यहाँ पे शो किया गया है। तो अपना चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम अपनी जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अगर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर भी कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।